बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़ी खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के बाद ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा ने मन में बैठ गया कि यह बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। राजा मन में सोचने लगा कि यह हमारे घर में कुलक्ष्मी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलक्ष्मी पैदा हुई है। राजा को सब ने बहुत समझाया कि देखो, जो होना था वो हो गया, क्योंकि रानी जो थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। राजा को ना तो उसका राजकाज के काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। वह सोचने लगे कि अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा। पड़ोसी राज्य के राजा आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, वह बिल्कुल मटिया मेट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नज़र भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसको कुलक्ष्मी कहता था, इसलिए उसका नाम कुलक्ष्मी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की और राजा से कहने लगे, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा, क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें। राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए यह भी जरूरी था। उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की ज़रूरत थी। दासियाँ कब तक उसका लालन पोषण करती, लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वह भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखना ही नहीं था। राजा तो बस उससे नफरत करता और नफरत की नज़रों से ही देखता था। इसका फ़ायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी पेट से हो गई, उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयाँ बंटवा कर खूब अच्छे से रानी से हुई दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवा। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। रानी बोली, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। राजा बोला, रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस कुलक्ष्मी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। रानी बोली, कुलक्ष्मी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा बोला, उसकी शादी क्या करनी है, जैसी वह वैसा ही उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। रानी बोली, उसके लिए तो कोई अंधा या भीख मंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ की सुख शांति भंग कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को होते ही खा गई, वहाँ भी न जाने क्या क्या करेगी, हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। राजा बोला, रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्ष्मी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और अपनी सभा में उन्हें कहा, कुलक्ष्मी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और
ब्राह्मण कुलक्ष्मी के लिए वर की तलाश में चल दिए। वह चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारिन थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफ़ी समय लग गया था। जैसा वर के लिए राजा ने बोला था, वैसा वर ढूंढने के लिए राजा उनकी नज़रों के सामने ऐसा ही वर था। नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गया और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। भिखारिन बोली, अरे भाई, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगी? नाई बोला, अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, वह भी राजमहल से लाए। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो तुरंत राजी हो गई। भिखारिन मन में सोचने लगी, राजमहल से बहू आएगी, चाहे वह कुछ भी ना लाए, कैसे भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। भिखारिन के अंधे लड़के के साथ कुलक्ष्मी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। और राजा ने कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्ष्मी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बैठने के लिए भी सही जगह नहीं है। वह भगवान से कहने लगी, हे भोले बाबा, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पति मिला, वह भी अंधा। कम से कम मेरा जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा कर लाते, लेकिन अब जो मेरे पति हैं वही मेरे लिए परमेश्वर है। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा इनका साथ निभाऊंगी। इसके सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो कुछ भी पैसे मिलते थे उससे घर का खाना बनता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कुलक्ष्मी को जो भी पैसे मिले उसने उनसे खाना बनाया और अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया, और जो बाद में खाना बचा उसने ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने साथ अपने पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर रानी राजा से कहने लगी, महाराज को कुलक्ष्मी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए। नाई बोला, जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो राजकुमार था वह भी अकेला था और चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शान और शौकत के साथ विदा किया। उधर कुलक्ष्मी अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। एक दिन कुलक्ष्मी की सास सुमा कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो वह कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। सासू माँ बोली, अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। तो कुलक्ष्मी बोली, माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूँगी।
कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो तो 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर भीख देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता है कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह तरकारी भाजी बेचने जाया करूँगी। सासू माँ बोली, बेटी तू नई नई है, यह सब बेचने कहाँ जाएगी? कुलक्ष्मी बोली, माँ जी आप घर पर रहिए, मैं गांव गांव घूमकर बेच लूँगी। सासू माँ बोली, ठीक है जैसा तुम कहो। अब उसने पास जो भी पैसे थे उसने एक टोकरी खरीदी और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए और उन्हें लेकर बेचने के लिए चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुललक्ष्मी के खरबूजे और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए थे। उसी समय सहयोग से माता पार्वती और भगवान शिव उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। भगवान शिव बोले, अरे पार्वती तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया। अब यह तुमने कौन सी रट लगा ली? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखिए उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे ताज़ा ताज़ा उसके पास खरबूजे हैं। वह तो आपकी भक्त है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े और बिल्कुल गंदे से। माता पार्वती और भगवान शिव पहुँच गए कुलक्ष्मी के पास। कुलक्ष्मी के पास 2 खरबूजे थे। माता पार्वती जाकर कहने लगी, बिटिया हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा? कुलक्ष्मी बोली, हाँ माँ आप बैठो, कितनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्ष्मी के पास थोड़ा सा पानी था, उसने भोले बाबा और मैया पार्वती के बने बूढ़े लोगों को पानी पिलाया और आराम से बिठाया और 2 खरबूजे उसके पास बचे हुए थे वह उन्हें खाने को दिए। तो माता पार्वती कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे, हमने तो खरबूजे खा लिए। कुलक्ष्मी बोली, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे, इनको भी आपने ले लिया। आप तो बूढ़ी माँ है, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझे इतना प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। बूढ़ी माँ बनी माता पार्वती बोली, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, सुनिए आपकी झोली में जो कुछ है वह इस बेचारी बिटिया को दे दीजिए। वह भभूति निकाल कर दे दिए। भोले बाबा के पास तो भांग धतूरा भभूति यही चीज़ें होती हैं। भोले बाबा की झोली में से माता पार्वती ने भभूति निकालकर कुलक्ष्मी को दे दी। कुलक्ष्मी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर वह भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। वह घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे असीम आनंद मिला और देखो माँ आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ अब आपको कहीं भी भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे, हमें भीख नहीं मांगना। सासू माँ बोली, कुलक्ष्मी बेटी मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। कुलक्ष्मी बोली, माँ आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ आई थी, उन्होंने
मुझे यह भभूति दी है, इसका मैं क्या करूं? सासू माँ बोली, बेटी तेरे पति को आने दे, वह जैसा बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी आज मुझे यह भभूति दी है, एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने, इसका मैं क्या करूं? पति बोला, एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे भुरका दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिड़क दो। बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला है उसमें डाल दो। कुलक्ष्मी बोली, ठीक है स्वामी। शाम होते ही कुलक्ष्मी ने घर के चारों कोने ठीक है स्वामी। होते ही कुलक्ष्मी ने घर के चारों कोने में उस भभूति को छिड़क दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। फिर रात को खाना बनाकर खाना अपनी सासू माँ को खिलाया और अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठी तो वह क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसे उसका घर पहचान में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, अरे कुलक्ष्मी, क्या हम तेरे मायके आ गए? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो तू मुझे यहाँ लेकर आ गई। कुलक्ष्मी बोली, नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए शायद यह भोले बाबा की और माता पार्वती की कृपा हुई है, उन्हीं की कृपा से हमारे भाग्य बदल गए हैं। देखो शायद वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माई कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थी, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलक्ष्मी को धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आँख खुली तो वह चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं हूँ। यह देखकर तो कुलक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें आ गई और उसे क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। कुलक्ष्मी बोली, जब उसकी हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती का शिव चर्चा करवाएं, जिसमें कि लोगों को बुलाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलवाएंगे और भंडारे करवाएंगे। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहिए वैसा कर। अब उसने अपने घर में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को निमंत्रण भिजवाया, अपने मायके में भिजवाया और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को तो अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता को कोढ़ का रोग हो गया था और कोढ़ का रोग ऐसा था कि उससे वह ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उसका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। तब उसकी बहन लक्ष्मी आई और उसने देखा, कहा, तो मैं चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ और मेरा पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और उसके ठाठ बाट यह तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। वह कुलक्ष्मी से कहने लगी, कुलक्ष्मी यह सब तुम्हें कहाँ से मिला और कैसे मिला? कुलक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वह तो किसी भी कीमत पर कुलक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्ष्मी से पूछकर उसकी बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति बोला, अरे लक्ष्मी, तुम ये क्या बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा
की है? तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज़ की कमी है? लक्ष्मी बोली, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। सहयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताज़ा ताज़ा थे। माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बड़े बूढ़े का भेष बनाया और एकदम भिखारियों जैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर पहुंच गए लक्ष्मी के पास। उस दिन उसका एक खरबूजा भी नहीं बिका। माता पार्वती कहने लगी, बिटिया, बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी बोली, अरे हट, सुबह से अभी तक बोनी नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब माता पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और उधर ही बैठ गए। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे परे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं तर बेचने के लिए आई हूँ, अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। पीछे हटो। सुबह से शाम हो गई, परंतु लक्ष्मी का एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अरे जा रही हूँ माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगी? कुलक्ष्मी को तो तुमने भभूति दी थी। बुढ़िया बनी माता पार्वती बोली, अरे हाँ, इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को भभूति दे दी। लक्ष्मी भभूति लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भभूति लाई हूँ। उसने भभूति सारे घर में छिड़क दी और खाना खाकर सो गई। सुबह उठी तो वह क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े बिन बिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी अपना सिर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, कुलक्ष्मी ने मेरे साथ क्या कर दिया। उसका पति बोला, देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नियत और उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी। तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया। तुम्हारे पास जो था उसी में सब्र करना चाहिए था। लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलक्ष्मी को ही कहने लगी, उसकी काली परछाई पड़ गई हम पर, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तब उसके मायके में यह खबर पहुंची, राजा और रानी कोढ़ी हो गए थे। तो उसके पिता और उसकी माँ जैसे तैसे उन्हें देखने के लिए लक्ष्मी के घर आए। तब लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो मुझसे, ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है जो कोढ़ी हो गए हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूँगी, मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें ठुकरा दिया। और जब यह बात कुलक्ष्मी को पता चली तो उसके माता पिता भी दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो गया कि उसका राजपाट भी नष्ट हो गया। तो वह कुलक्ष्मी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। उसकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से उसके माता पिता भी ठीक हो गए। उनका राजपाट फिर से लौट आया और अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय भोलेनाथ।